अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद बिला। आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज भी। नाज़रीन, कामरान गुलाम ने कल 100 तो कर दिया, लेकिन उसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे को उन्होंने रिप्लेस किया है और जिसकी जगह पे वो आके खेले हैं और बहुत ही मुश्किल कंडीशन में वो उन्होंने बैटिंग की है, तो वाकई ही उनको दाद देनी बनती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा भी कुछ इंडियन भी थे, कुछ वेस्ट इंडीज़ से भी थे, कुछ इंग्लैंड से भी थे। उन बहुत सारे दोस्तों ने उनको बहुत सारी मुबारकबाद दी और स्पेशली सबसे जो अच्छी बात है वो ये थी कि बाबर आजम ने भी उनको मुबारकबाद दी। तो आपको ये बता दूं कि कामरान गुलाम जो हैं वो 13वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी की है। इससे पहले अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल आबद अली हैं, और आबद अली से उसके अलावा एक और ख़ूबसूरती जो इस क्लब की बनी है, मतलब जो 13 मेंबर्स हैं, इसमें सबसे ज़बरदस्त जो बात है वो यासर हमीद की है, जिन्होंने अपने कैरियर के दोनों यानी कि मैचेस में 100 किया था। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली उनके बारे में कि कौन से पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं और कौन से इंडिया के हैं और कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कामरान गुलाम को इस इतने बड़े कारनामे पर मुबारकबाद दी। सबसे पहले मैं आपको वो पाकिस्तान के 13 प्लेयर बताता हूँ, उनके नाम बताता हूँ जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी की है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि किन दोस्तों ने कामरान गुलाम को मुबारकबाद दी है, और इंस्टाग्राम पे दी है या ट्विटर पे दी है या आपने स्टेटस वगैरह लगा के जो दी है उससे भी आपको स्क्रीनशॉट उसके दिखाते हैं, उन पर भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो खालिद अब्दुल्ला साहब हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1964 में 166 रन की इनिंग खेली थी, और वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जावेद मियांदाद की 123 रन की इनिंग थी लाहौर में 1976 में। उसके बाद तीसरे नंबर पे सलीम मलिक, जिन्होंने 100 किया था अगेंस्ट श्रीलंका 1982 में कराची में। उसके बाद मोहम्मद वसीम, इन्होंने 109 किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके बाद अज़हर महमूद जो पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने 128 रन जो है 128 रन का जो इनिंग खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में। उसके बाद अली नकवी हैं जिन्होंने 115 रन की इनिंग खेली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद यूनुस खान है जिन्होंने 107 रन की श्रीलंका रावलपिंडी 2000 में उन्होंने एक इनिंग खेली थी। उसके बाद तौफीक उमर ने 104 रन बांग्लादेश अगेंस्ट इन मुल्तान 2001 में। उसके बाद यासर हमीद जिन्होंने बांग्लादेश में 2003 में अपनी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की थी, पहली इनिंग में 117 और दूसरी इनिंग में 105। उसके बाद फवाद आलम जो हैं उन्होंने 168 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका कोलंबो में। और उसके बाद उमर अकमल जो हैं उन्होंने 129 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2009 में। उसके बाद आबद अली ने लास्ट जो है वो सेकंड लास्ट जो इनिंग खेली थी वो 109 रन की रावलपिंडी में डेब्यू मैच में खेली। और अब कामरान गुलाम जिन्होंने 102 रन की जो इनिंग्स हैं, तकरीबन 118 रन की जो इनिंग है उन्होंने खेली है, और ये पाकिस्तान के 13वें ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैचेस में 100 किया है। तो अब हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने इनको मुबारकबाद दी है कामरान गुलाम को। तो सबसे पहले बात करते हैं तो अहमद शहजाद साहब लिखते हैं जी, एक्सीलेंट बिगनिंग मैच, मेडन टेस्ट सेंचुरी, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक अगेंस्ट इंग्लैंड, शोइंग प्योर स्किल एंड ग्रिट, वेल डाउन कामरान गुलाम। तो अहमद शहजाद आपको पता है आजकल बड़े तपे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स पे, और अच्छा खासा तनकीद जो है वो उन पे कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया के एक और हैं आकाश चोपड़ा, उन्होंने भी इनको कामरान गुलाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि एक बड़े नाम को आपने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे आपने 100 करना, वाकई आपकी तारीफ़ बनती है। तो उसके बाद बात करेंगे सिकंदर बख्त, उन्होंने मुबारकबाद दी है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, वेल प्लेड कामरान गुलाम। उसके बाद सुलेमान बट जो हैं उन्होंने कहा है बेहतरीन आपकी स्किल है, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन करते आ रहे हैं, तो उन्होंने भी इनको मुबारकबाद दी। उसके बाद यासर हमीद ने उनको कांग्रेचुलेशन किया है, और उसने डेब्यू टेस्ट 100 पे उन्होंने कहा भी वेलकम टू माय ग्रुप, मतलब उन्होंने भी कहा कि हमारे क्लब में आ गए हैं कि इन्होंने भी डेब्यू में सेंचुरी की है। और उसके बाद इन बिशप हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है कि जिस कंडीशन में, जिस हालात में और इनको चांस मिला है, उसके बाद उन्होंने आके प्रूव किया है कि वाकई ही कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, मुझ में बेहतरीन स्किल्स हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ, तो उन्होंने भी इनको मुबारकबाद दी है। उसके बाद नसीम शाह, कांग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम ऑन एन इनक्रेडिबल डेब्यू मार्क विद द रिमार्केबल टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने कहा भी इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने बड़ी शानदार सेंचुरी की है। उसके बाद अश्विन जो हैं, अश्विन ने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कि विद ऑल टॉक अबाउट ऑफ बाबर आजम, स्पेयर ऑफ द थ्रॉट फॉर कामरान गुलाम, वॉक इन टू ए स्ट्रॉन्ग एंड द मेक एज अ 100, मतलब कि बाबर आजम जिस कैलिबर का प्लेयर है और उसकी जगह पे आके परफॉर्म करना, तो ये बड़ा मायने रखता है कि एक बड़े प्लेयर को रिप्लेस करना और उसकी जगह पे जाके फिर एक बेहतरीन नॉक करना अपना जो है, तो वो वाकई ही काबिल एप्रिसिएशन है। उसके बाद बाबर आजम जिनको रिप्लेस किया गया है, बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उनको मुबारकबाद दी है, वेल प्लेड कामरान गुलाम, और साथ में उन्होंने क्लैपिंग वाले जो इमोजी हैं वो भी लगाए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है।
और सबसे बड़े क्रिकेटर में जो खूबी होती है वो अपनी जगह पर रिप्लेस करने वाले बंदे को बड़ा मोटिवेट करते हैं, कि बड़ा इंस्पिरेशन देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा वर्क किया है। तो ये एक बड़े क्रिकेटर की निशानी है। तो ज़ाहिर सी बात है बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने इनको मुबारकबाद दी। उसके बाद प्रोफेसर हफीज़ साहब, कांग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम, मेडल 100 ऑन डेब्यू, मैनी मोर कम। मतलब ये वो बंदा है जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने कामरान गुलाम के बारे में कहा था कि यार ये बंदा रन्स कर कर के थक गया है, तो अब इसको होना चाहिए। तो लेकिन जब इसको मौका मिला है तो उन्होंने प्रूव भी किया है, और प्रूफ ऐसा किया है कि जिससे सारी दुनिया को जो है नज़र आ रहा है कि वाकई ही उन्होंने बड़ी उसमें अच्छी स्किल्स हैं। डोमेस्टिक में वो जो प्लेयर है मज्जा वो प्लेयर है, डोमेस्टिक में मार खा के आ रहा है, और इस तरह आके परफॉर्म करना वो बड़ा काबिल दीद है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि मोस्टली तौर पर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, जिस तरह फवाद आलम है, तो उन्होंने अपने डेब्यू पे 100 किया, तो फिर उसके बाद 2 मैच उनको मिले थे, सिर्फ 2 मैच, और 2 मैच मिलने के बाद फिर तकरीबन 10 साल के बाद उनकी वापसी हुई थी, और उसके बाद भी फिर उनको प्रॉपर चांस नहीं मिला, सिर्फ उसके स्टाइल्स की वजह से। तो ये एक बड़ी बात है पाकिस्तान में, जिस बंदे ने डेब्यू में 100 किया है तो इस तरह बैड लक हो जाती है। आई होप कि जो कामरान गुलाम है अपने फ्यूचर में भी अपनी जो बैटिंग में मज़ीद बेहतरी लाएंगे, और बेहतर तरीके से जो उनके पास स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो पाकिस्तान को मज़ीद अपना जो है वो अपना टैलेंट है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे वो आवाम को दिखाएंगे। यही हम चाहते हैं कि वो इस तरह से पाकिस्तान की आवाम को टैलेंट दिखाएं, और डोमेस्टिक के लिए एक जो डोर है ना वो कामरान गुलाम ने खोला है। तो यकीन करेंगे इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, और इस हवाले से अहमद शहजाद ने भी कहा है कि ये एक बड़ा ओपन डोर किया है कामरान गुलाम ने, किस जो बंदे डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके थक गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अब ये सुनहरी चांस मिल चुका है, उनको मौका मिल चुका है कि आप डोमेस्टिक में रन्स करते हैं और आपको हम चांस भी देंगे। जिस तरह उस्मान सलाउद्दीन है, अभी भी वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, लेकिन बस बुझे हुए दिल से खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन्स किए पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में रन्स करता है उनको कंसीडर करना चाहिए। और उसके बाद जो बंदा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है डोमेस्टिक में, अगर फिर हम उनको ऐड नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ ज़्यादती होगी। इस हवाले से पाकिस्तान के बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी स्पेशली जिसमें अहमद शहजाद भी हैं, हफीज़ भाई भी हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बड़े प्लेयर हैं जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर को कहते हैं कि आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। तो आई होप कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है और पीसीबी है इस चीज़ पे गौर करेंगे कि जो भी बंदा परफॉर्मर होगा पाकिस्तान का डोमेस्टिक का, उनको हम कंसिडर करेंगे। और सबसे अच्छी बात और ब्रिलियंटली बात यह है कि बाबर आजम ने जो मुबारकबाद दी है, और कुछ जो अकल से अंधे लोग हैं वो इस चीज़ को समझ लें, लो जी बाबर आजम की जगह जो है वो ख़तरे में पड़ गया, बाबर आजम जो वापसी नहीं करेंगे, तो बाबर आजम का कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपने मुंह से ये बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ उनको फिटनेस मसाइल है, अलावा कुछ नहीं है। जब वो अपनी फिटनेस पूरी बेहतर तरीके से अपने आप को फिट कर लेंगे, दोबारा वापसी करेंगे, तो मेरे ख्याल इंशाल्लाह देखिएगा कि तमाम नाक़दीन के मुँह जो है वो अच्छी तरीके से बंद होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी रेस्ट बनती थी, उनको मेंटली रिलैक्सेशन बनती थी, अपनी फिटनेस पे काम करना बनता था। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला किया है, इस पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो बंदे ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह पे खासकर रमीज़ राजा सब बड़ा बक रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में उनको जो मेरे ख्याल में उनको ठंडा होने देना चाहिए। उसको ज़रा मेरे ख्याल में कमेंट्री से भी थोड़ा दो साइड पे कर देंगे, यार आप ना घर बैठ के इस चीज़ का शौक बनाएं कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर ने आके सेंचुरी कर दी है। आपके माइंड में तो वही है कि बस नो वन इज़ द बिगर दैन द गेम, गेम से बड़ा कोई नहीं है। आपके माइंड में ये है कि बाबर आजम से बड़ा कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में कामरान गुलाम ने आपको बड़ा अच्छा जवाब दिया है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चलेगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नई तमाम वीडियो का टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ मुझे देगी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।